दोस्तों, जरा सोचिए, आज रात आप सोने जाते हैं और कल सुबह जब आंख खुले तो घुटनों में वह तेज दर्द ना हो, बिस्तर से उठते वक्त हाथ का सहारा ना लेना पड़े, पहला कदम रखते ही वह चरमराहट की आवाज ना आए। क्या आपको ऐसा लगता है कि यह सब अब सपना हो गया है, कि यह दर्द अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है और इससे छुटकारा नहीं मिल सकता? तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपकी रसोई में पहले से मौजूद है। एक साधारण सी रोटी जो आपके जोड़ों को अंदर से पोषण देगी, सूजन को शांत करेगी और धीरे धीरे उस दर्द को कम करने में मदद करेगी जो आपको सालों से परेशान कर रहा है। लेकिन यहां रुकिए मत, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक छोटी सी गलती जो लोग इस रोटी को खाते वक्त करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार, आपका फिटनेस सलाहकार, और आप देख रहे हैं सेहतवर्धक, वो चैनल जो 42 साल के बाद की सेहत को, हड्डियों को, जोड़ों को और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर हफ्ते नई और काम की जानकारी लेकर आता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और घंटी भी दबाएं, ताकि अगली बार जब भी हम ऐसी जरूरी जानकारी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, एक काम और करिए, कमेंट में बताइए आपकी उम्र क्या है और आप कहां से देख रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से या किसी छोटे शहर या गांव से। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपने बारे में बताते हैं। दोस्तों, आज जो समस्या मैं उठाने वाला हूं, उसे करोड़ों भारतीय हर रोज झेल रहे हैं। सुबह उठते ही घुटनों में दर्द, जोड़ों से चरचर की आवाज, थोड़ी देर बैठने के बाद खड़े होने में जैसे जोड़ जाम हो गए हों, सीढ़ियां चढ़ते वक्त रेलिंग पकड़नी पड़े, ठंड में तो दर्द और भी बढ़ जाए, ऐसा लगे जैसे जोड़ों पर ताला लग गया हो। और इससे भी ज्यादा तकलीफ देह बात यह है कि हम सोचने लगते हैं, बस अब उम्र हो गई है, यही होना था। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में थोड़ी तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन हर वक्त दर्द में रहना, हर कदम पर रुकना, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से दूर हो जाना, यह नहीं होना चाहिए। और इसका एक बड़ा कारण है, जो हम रोज खाते हैं, उसमें वह तत्व नहीं होते जो जोड़ों को चाहिए। आज हम उसी कमी को दूर करने की बात करेंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर में एक पुरानी दरवाजे की कब्जी है जिसमें लंबे समय से तेल नहीं पड़ा? जब आप उसे खोलते हैं तो जोर लगाना पड़ता है, चरचराहट होती है और कभी कभी तो दरवाजा अटक जाता है। लेकिन जब आप उसमें थोड़ा तेल डालते हैं, बस एक दो बूंद, तो दरवाजा कितना आसानी से खुलने बंद होने लगता है। हमारे जोड़ बिल्कुल ऐसे ही हैं। जोड़ों के बीच एक प्राकृतिक चिकनाई होती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यह तरल पदार्थ हड्डियों के सिरों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जब यह कम हो जाता है तो जोड़ सूखे पड़ जाते हैं, कड़े हो जाते हैं और हर हरकत में दर्द होने लगता है। इसके अलावा उम्र के साथ शरीर में एक और चीज होती है, अंदरूनी सूजन। यह सूजन दिखती नहीं है, लेकिन जोड़ों को अंदर से गर्म करती रहती है, हल्का जलन पैदा करती है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से दर्द बार बार वापस आता है। तो जब तक हम इन दो समस्याओं, यानी कम होती चिकनाई और अंदरूनी सूजन को ठीक नहीं करते, तब तक कोई भी दर्द निवारक दवा सिर्फ कुछ घंटों की राहत देगी, पर असली समस्या जस की तस रहेगी। और यहीं पर आती है आज की वह रोटी। दोस्तों, यह रोटी कोई दवा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। ये बस एक ऐसा भोजन है जिसमें वह सभी तत्व हैं जो आपके जोड़ों को चाहिए। और सबसे अच्छी बात, यह सब आपकी अपनी रसोई में पहले से मौजूद है। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि इस रोटी में क्या क्या जाता है और हर चीज का काम क्या है। पहला तत्व, अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। अलसी यह छोटा सा बीज है जो बहुत से घरों में होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह जोड़ों के लिए कितना असरदार है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। यह वही तत्व हैं जो जोड़ों की अंदरूनी सूजन को धीरे धीरे शांत करता है। जब सूजन कम होती है तो दर्द भी कम होने लगता है। साथ ही अलसी जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई बढ़ाने में भी मदद करती है। जिन लोगों को सुबह सुबह जोड़ों में जकड़न रहती है, खड़े होते वक्त चरचराहट होती है या पैरों हाथों में झुंझुनी रहती है, उनके लिए अलसी विशेष रूप से उपयोगी है। याद रखिए, एक व्यक्ति के लिए रोज 2 बड़े चम्मच अलसी काफी है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अब कमेंट में बताइए,
क्या आपको भी सुबह उठते वक्त जोड़ों में जकड़न महसूस होती है? लिखिए हाँ या नहीं। दूसरा तत्व, ताजी हल्दी। हल्दी हमारी रसोई की सबसे पुरानी दोस्त, सदियों से भारतीय घरों में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन सिर्फ खाने का रंग बदलने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, जो एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमरी है। यानी यह जोड़ों की अंदरूनी सूजन को सीधे शांत करने का काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात, हल्दी की तासीर गर्म होती है। इसलिए ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर में बेचैनी हो सकती है। इस रोटी में हम बस छोटी उंगली के पहले पोर जितनी ताजी हल्दी लेंगे, इतना ही काफी है। ताजी हल्दी का असर सूखी हल्दी पाउडर से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए जब भी मिले, ताजी हल्दी इस्तेमाल करें। तीसरा तत्व, मूंगफली। मूंगफली का नाम सुनते ही कुछ लोग सोचते हैं यह तो भारी होती है, पचती नहीं, वजन बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों, यहां हम मूंगफली को एक बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बिना तेल के सूखी भूनकर और मात्रा भी नियंत्रित। मूंगफली प्राकृतिक प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का स्रोत है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर को हड्डियों और जोड़ों की संरचना बनाए रखने के लिए प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है। अगर सही पोषण ना मिले तो जोड़ और भी कमजोर होते जाते हैं। सूखी भुनी हुई मूंगफली ना भारी होती है, ना पेट पर बोझ डालती है, और शरीर को वह जरूरी ताकत देती है जो जोड़ों की मरम्मत के लिए चाहिए। चौथा तत्व, जीरा। जीरा मात्रा में कम लेकिन काम बड़ा। बहुत से लोग जो 50, 60, 70 की उम्र में हैं, उन्हें जोड़ों के दर्द के साथ साथ एक और समस्या रहती है, पाचन कमजोर होना, गैस बनना, पेट भारी रहना। और जब पाचन ठीक नहीं होता, तो चाहे कितना भी अच्छा खाएं, शरीर उसे पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जीरा पाचन को मजबूत करता है, पेट को हल्का रखता है, और इस रोटी के बाकी तत्वों को शरीर तक सही तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। जोड़ों को फायदा तब मिलेगा जब खाया हुआ पोषण सही जगह पहुंचेगा। जीरा यही काम करता है। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी खाने के बाद पेट में भारीपन या गैस की समस्या रहती है? पांचवा तत्व, बादाम। बादाम हड्डियों का पोषण और नसों का सहारा। इस रोटी में हम बादाम को दरदरा पीसकर डालेंगे। बादाम में मैग्नीशियम, विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती देते हैं। इसके अलावा जब नसों को सही पोषण मिलता है, तो पैरों हाथों में होने वाली झुनझुनी और वह हल्का हल्का लगातार दर्द जो नस दबने जैसा लगता है, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन बादाम एनर्जेटिकली हैवी होते हैं, इसलिए मात्रा सीमित रखें। बस 2 बड़े चम्मच, और पहले कुछ घंटे भिगो कर रखें। इससे पचने में आसानी होती है। छठा तत्व, गेहूं का आटा। यह इस पूरी रोटी का आधार है। गेहूं के आटे की मदद से यह सारे तत्व एक साधारण और परिचित रूप में आपके सामने आते हैं, रोटी के रूप में। और यही इस तरीके की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपको अलग अलग चीजें अलग अलग समय पर याद करके खाने की जरूरत नहीं, बस रोज एक रोटी और सारे जरूरी तत्व एक साथ। अब आइए देखते हैं कि यह रोटी बनती कैसे है। मैं आपको बहुत धीरे धीरे हर कदम समझाऊंगा, ताकि 60, 70 या 80 साल की उम्र में भी आप इसे घर पर आसानी से बना सकें। यह तरीका एक व्यक्ति के लिए है। घर में 2 या 3 लोग हो तो बस मात्रा उतनी ही बढ़ा लें। पहला कदम, अलसी भिगोना और साफ करना। एक व्यक्ति के लिए 2 बड़े चम्मच अलसी लें, एक छोटे कटोरे में डालें। इतना साफ पानी डालें कि बीज पूरी तरह डूब जाएं। 5 से 10 मिनट भिगोने दें। भिगोने से बीज नरम होते हैं, उन पर जो मिट्टी और धूल होती है वह निकल जाती है, और अलसी पचने में बहुत हल्की हो जाती है। अगर पानी थोड़ा मटमैला दिखे तो घबराइए नहीं, ये वही मिट्टी है जो निकल रही है। 510 मिनट बाद छल्ल में निकालें। हल्के हाथ से साफ पानी से धोएं। पूरा पानी निकलने दें, बस इतना काफी है। दूसरा कदम, हल्दी तैयार करना। ताजी हल्दी का एक टुकड़ा लें, बस छोटी उंगली के पहले पोर जितना अच्छी तरह धोएं। अगर मिट्टी लगी हो तो हल्का छील लें, फिर कद्दूकस से बारीक घिस लें। अगर कद्दूकस ना हो तो चाकू से बहुत पतली पतली स्लाइस काट लें। ज्यादा हल्दी मत डालिए, याद रखें, ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं होता। सही मात्रा में नियमित रूप से लेना ज्यादा असरदार होता है। तीसरा कदम, मूंगफली भूनना। एक छोटी मुट्ठी मूंगफली लें। कढ़ाई या तवे पर बिना तेल घी के मध्यम धीमी आंच पर भूनें। लगातार चलाते रहे। जब छिलका हल्का सा फटने लगे और खुशबू आने लगे, समझ लीजिए हो गई। जलाइए मत। जली हुई मूंगफली पचने में भारी होती है। ठंडी होने पर हल्के हाथ से रगड़कर ऊपर की पतली लाल परत हटा सकते हैं। पूरी तरह छीलना जरूरी नहीं। चौथा कदम, अलसी जीरा मिलाना और हल्का सुखाना। जब अलसी का पानी निकल जाए
तो उसमें एक छोटी चम्मच जीरा मिलाएं। हाथों से जरा सा मसल लें ताकि दाने थोड़े टूट जाएं। फिर इस मिश्रण को धीमी आंच पर कढ़ाई में 1 से 2 मिनट हल्के हाथ से चलाएं। मकसद सिर्फ बचा हुआ पानी सुखाना है, भूनना नहीं। जब अलसी हल्की सूखी लगे, गीली ना रहे लेकिन नरम बनी रहे, तैयार है। ज्यादा देर भूनने से अलसी कड़ी हो जाती है और पचने में भारी। इसलिए ध्यान रखें। पांचवा कदम बादाम पीसना। 2 बड़े चम्मच बादाम लें। अगर संभव हो तो पहले कुछ घंटे पानी में भिगो लें। इससे पचने में आसानी होती है। फिर सिलबट्टे या मिक्सर में दरदरा पीसें। बिल्कुल महीन पाउडर बनाने की जरूरत नहीं। थोड़ा दानेदार रहे तो स्वाद और पाचन दोनों के लिए बेहतर है। छठा कदम सब कुछ मिलाना और आटा गंधना। एक बड़े कटोरे में सब कुछ डालें। सूखी हुई अलसी और जीरा, कद्दूकस की हुई हल्दी, भुनी हुई मूंगफली, दरदरे पिसे बादाम, साफ हाथों से अच्छी तरह मिलाएं। फिर 2 से 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डालें। यहाँ एक जरूरी बात, आटा बस बांधने के लिए है। ज्यादा आटा ना डालें। हमारा मुख्य उद्देश्य बीज और मेवे खाना है, आटा नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम चिकना आटा गूंधें। हाथों से ना चिपकें। इतना काफी है। 5 मिनट के लिए ढक कर रखें। फिर छोटी लोई बनाएं और मध्यम मोटाई की रोटी बेलें। सातवां कदम रोटी सेकना। तवा गर्म करें। रोटी को सूखा सेके। तेल की जरूरत नहीं। अगर तवा बहुत सूखा लगे तो सिर्फ एक आध बूंद घी लगा सकते हैं। नरमी के लिए, तलने के लिए नहीं। दोनों तरफ से हल्का भूरा होने तक सेके। ज्यादा देर नहीं वरना रोटी सूखी और भारी हो जाएगी। रोटी तैयार है। और अब वह जरूरी बात जो मैंने शुरू में कही थी, वह गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं। कई लोग ये रोटी रात के खाने में खाते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब इसे सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने में लिया जाए। क्यों? क्योंकि सुबह और दोपहर में हमारा पाचन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जब पाचन तेज होता है तो इन सारे तत्वों का ऑब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। रात को पाचन धीमा हो जाता है और तब इस रोटी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो एक रोटी सुबह या दोपहर में बस इतना। इसे दाल, सब्जी या नरम पकी हुई सब्जियों के साथ खाएं। तला भुना या बहुत तीखा खाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस रोटी से कितने दिनों में फर्क पड़ेगा। देखिए, हर इंसान का शरीर अलग होता है। उम्र अलग, दर्द की गहराई अलग, खान पान की आदतें अलग। लेकिन जो लोग इसे नियमित रूप से खाते हैं वह बताते हैं कि 7 से 10 दिनों के अंदर जोड़ों में एक हल्कापन महसूस होने लगता है। खड़े होना थोड़ा आसान लगने लगता है। 3 से 4 हफ्तों में दर्द और जकड़न में साफ फर्क दिखने लगता है। और 2 से 3 महीनों की नियमित आदत से जोड़ों को अंदर से एक नई ताकत मिलने लगती है। लेकिन, और यह सबसे जरूरी बात है, नियमितता। एक दिन खाएं, 2 दिन छोड़ें तो फायदा नहीं होगा। जैसे एक दरवाजे की कब्जी में एक बार तेल डाल दो और फिर सालों तक ना डालो, वह फिर कड़ी हो जाती है। वैसे ही शरीर को भी हर रोज वह पोषण चाहिए। धैर्य रखिए, नियमित रहिए, अपने शरीर को समय दीजिए। अब एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब हम 50, 60, 70 या 80 की उम्र में होते हैं तो बहुत बार हम खुद ही हार मान लेते हैं। सोचते हैं अब क्या होगा, ये उम्र है हमारी। लेकिन दोस्तों, हमारा शरीर उम्र दराज जरूर है लेकिन नाकारा नहीं। जब आप उसे सही पोषण देते हैं, सही चीजें खाते हैं और हर दिन धैर्य के साथ उसकी देखभाल करते हैं तो वह जवाब देने लगता है। आज बस थोड़ा हल्कापन, कल खड़े होना आसान, परसों सीढ़ियां चढ़ने का डर कम और कुछ हफ्तों बाद वह मुस्कुराहट जब आप बिना किसी का सहारा लिए उठकर अपने काम पर जाते हैं। यही तो असली सेहत है। दोस्तों, एक बात और, इस रोटी के साथ साथ अगर आप इन छोटी छोटी आदतों का भी ध्यान रखें तो फायदा और भी ज्यादा होगा। पहली बात, पानी। रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। जोड़ों की चिकनाई बनाए रखने के लिए शरीर को पानी चाहिए। जब हम कम पानी पीते हैं, जोड़ और सूखते हैं। दूसरी बात, हल्की चाल। बिल्कुल जोरदार कसरत नहीं, लेकिन रोज 15 से 20 मिनट की धीमी चाल। इससे जोड़ों में खून का बहाव बेहतर होता है और जोड़ों को जरूरी ऑक्सीजन मिलती है। तीसरी बात, धूप। सुबह की धूप में 15-20 मिनट बैठना। इससे शरीर में विटामिन डी बनती है जो हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। चौथी बात, तला भुना और बहुत ज्यादा मीठा कम करें। यह चीजें शरीर में सूजन बढ़ाती हैं और हम जो सूजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यह उसे बढ़ाती रहती हैं। अब कमेंट में एक काम और करिए।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लिखिए हेल्पफुल और अपनी उम्र भी लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि ये जानकारी किस उम्र के लोगों तक पहुंच रही है और मैं आगे और भी बेहतर कंटेंट ला सकूंगा। दोस्तों, एक आखिरी बात, ये जानकारी सुनने में बहुत सरल लगती है। शायद आप सोच रहे हो इतनी साधारण रोटी से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही तो इसकी खूबी है। असली सेहत कभी जटिल नहीं होती, वह हमेशा सरल होती है। हमारी रसोई में होती है, हमारी रोजमर्रा की आदतों में होती है। बड़े बड़े सप्लीमेंट्स और महंगी दवाओं की भरमार में हम यह भूल जाते हैं कि प्रकृति ने जो दिया है वह सबसे ज्यादा असरदार है। अलसी, हल्दी, मूंगफली, जीरा, बादाम, यह सब हमारे पूर्वजों की थाली में थे। इसीलिए वह इतने मजबूत और सक्रिय रहते थे। बस इन्हें सही तरीके से सही मात्रा में नियमित रूप से खाइए और अपने जोड़ों को वह प्यार दीजिए जिसके वह हकदार हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी का एक छोटा सा सारांश: 2 चम्मच अलसी भिगोई और हल्की सूखी हुई ताजी हल्दी पोर भर, 1 मुट्ठी मूंगफली सूखी भुनी हुई, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच बादाम दरदरे पिसे, 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा, सब मिलाएं, नरम आटा गूंदें, रोटी बेलें और सूखा सेके, सुबह या दोपहर में खाएं, रोजाना धैर्य के साथ। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी अच्छी लगी हो तो एक काम जरूर करें, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो इस उम्र में जोरों के दर्द से परेशान हैं, क्योंकि शायद यह जानकारी उनकी जिंदगी में एक छोटा सा लेकिन जरूरी बदलाव ला सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली वीडियो का इंतजार करें जो एक और बेहद जरूरी हेल्थ टॉपिक पर होगी। मैं कुमार, आपका फिटनेस सलाहकार, दिल से दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हल्के कदमों से चलें, हर दिन खुश रहें। नमस्कार। ये जानकारी सामान्य हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। हर व्यक्ति का शरीर और स्वास्थ्य अलग होता है, इसलिए कोई भी नई चीज अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, खून पतला करने की दवा चल रही है या कोई एलर्जी है तो पहले अपने चिकित्सक से परामर्श लें। धन्यवाद।